Hello everyone, this is V Kumar. Today I will teach you about of past tense. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और आप नए लर्नर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए। आज का इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैं आपको अभी बताता हूं कि व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शन कंटिन्यू फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में शॉर्ट टाइम मतलब पास्ट में कम समय को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं एक सेंटेंस लिखकर। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है, उसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव। पहले मैं आपको पॉजिटिव बताता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट है, ये स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ड प्लस भाव का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक सेंटेंस लिखकर मैं आपको बताता हूं। सेंटेंस है आपके लिए, सोहन तुम पर हंस रहा था। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है सोहन तुम पर हंस रहा था। अब इस सेंटेंस में यहां जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, आपको मालूम होगा एस फॉर सब्जेक्ट एंड वाज है ऑब्लिक वर्ड है। और यहाँ पे भाव का फोर्थ फॉर्म मतलब भाव का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। उसके बाद अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है। आपको पहले तो इसमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट। पहले इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा सोहन तुम पर हंस रहा था। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिलेगा सोहन, और जो तुम है ये तुम पर सोहन मतलब तुम पर हंस रहा था, राइट। तो आपको सोहन मिलेगा। इसको बनाने से पहले आपको मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ, सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं और आपको अंडरस्टैंड करवाने का ट्राई करता हूं, राइट। सोहन हो गया। सोहन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ वाज ऑब्लिक वर्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाज कहाँ आएगा और वर्ड कहाँ आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है उसके साथ वाज आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के एंड में एस लगा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो सोहन वाज, अब ये वाज वर्ड में से एक ही लेना है, तो यहाँ पे एक लिखा गया, अब आना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म पे। तो सोहन तुम पर हंस रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब लिखा हुआ हंसना। हंसना का इंग्लिश होता है लाफ, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसी लाफ में आपको आईएनजी ऐड करना है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो मैं अभी बना रहा हूं लाफिंग, और लिखा हुआ तुम पर, तो एट यू, ये बना इसका। और इसी प्रकार से इस सेंटेंस को अगर मैं कहूं आपको निगेटिव बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस हेल्पिंग वर्ब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वाज एवं वर, इसके बाद आपको नोट ऐड करना है और बाकी एज इट इज रहेगा। ये सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ड प्लस नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, जो इसको भी मैं बना के बता देता हूं। यहाँ देख सकते हैं सोहन हो गया वाज। अब वाज के बाद ये वाला निगेटिव वर्ड नोट जोड़ना है, क्योंकि सेंटेंस को हम बोल रहे हैं निगेटिव करना। जैसे कि सोहन तुम पर हंस रहा था पॉजिटिव है, इसको कर देंगे सोहन तुम पर नहीं हंस रहा था, निगेटिव हो जाएगा। तो बस वाज के बाद इसको नोट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे LAUGHING लाफिंग एट यू, ये बना। और ये जो सेंटेंस है इसको नेगेटिव जो यहाँ से यहाँ तक बना है आप देख रहे होइएगा, सोहन वाज नॉट लाफिंग एट यू। यह जो सेंटेंस एक प्रकार से और बनाया जाता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सोहन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं वाज नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का यूज करके इसको बनाया जाता है। जैसे वाज नोट जो लिखा हुआ है, वाज नोट को शॉर्ट में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ वाज हो गया और कंस्ट्रक्शन का यूज कर देते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करके, और वहां पे टी लगा देते हैं, तो ये वाज नोट का शॉर्ट फॉर्म बना, राइट।
अब इसी प्रकार से यहाँ पे वर लिखा हुआ है, WERE वर लिखा हुआ है। वर को ये ऐसे किया जाता है, WEREN, कंस्ट्रक्शन का ये यूज हो गया, और वर नोट का शॉर्ट फॉर्म वरन बन गया, राइट। वरंट या वरन बोलिए, दोनों प्रोनाउंसिएशन इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे तो सोहन वाज नोट का शॉर्ट फॉर्म ये बना, सोहन वाजन लाफिंग एट यू। इस प्रकार से ये पॉजिटिव निगेटिव बनता है इसका। तो मैं तो इसका जो है पॉजिटिव निगेटिव का वीडियो ऑलरेडी अपने ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म के चैनल पे डाल चुका हूं, जहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इम्प्रूव ऑन टेंस, जाकर आप देख सकते हैं। अब इसी को मैं बोलूं कि इसको आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में बदलिए। हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, यहाँ पे लिखा सोहन तुम पर हंस रहा था, तो इसका बनेगा क्या सोहन तुम पर हंस रहा था, जो मैं अभी लिख कर आपको बताता हूं। यहाँ पे हिंदी सेंटेंस पहले लिख देता हूं। आप यहाँ देखिए लिखा गया है, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हुआ, क्या सोहन तुम पर हंस रहा था। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया क्या, जो हेल्प, यहाँ पे अगर कोई हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होएगा तो उसका जो हम इंग्लिश बनाएंगे ना, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो आपको मालूम चलता हुआ यहाँ पे वाज वर लिखा हुआ है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे वाज वर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को इसके बाद ले जाएंगे। जैसे कि वाज वर हो गया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जो सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होएगा उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हुआ स्ट्रक्चर आपका इसका। अब इसको बनाना है, क्या सोहन तुम पर हंस रहा था। आप जानते हैं पहले इसमें आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मिलेगा सोहन, सोहन के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना पड़ेगा, मतलब इसको चुनना पड़ेगा। तो सोहन जो हेल्पिंग वर्ब, सोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज द वाज, WAS, वाज सोहन। वाज सोहन हो गया सब्जेक्ट का काम। वर्ब का फोर्थ फॉर्म हंसना का लाफ होता है, लाफ का फोर्थ फॉर्म लाफ में ING लगाइएगा, बन जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये बन गया वाज सोहन लाफिंग एट यू, क्या सोहन तुम पर हंस रहा है। अब इसी को हंस रहा था, अब इसी को मैं बना दूं कि क्या सोहन तुम पर नहीं हंस रहा था, क्या सोहन तुम पर, यहाँ पे लिखा आएगा नहीं हिंदी सेंटेंस में। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बनाना है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, या हेल्पिंग वर्ब को आपको निगेटिव कर देना है। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ वाज सोहन लाफिंग एट यू, तो इसका एक बनेगा वाज सोहन नॉट लाफिंग एट यू, या वाजन सोहन लाफिंग एट यू, दोनों इसका राइट होगा। तो कोई भी आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये बन गया वाजन सोहन लाफिंग एट यू। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, अभी का जो बुक्स आता है न्यू पब्लिकेशन का ना, उसमें ये जो दिख रहे हैं ना वाज नोट को शॉर्ट में वाजन वरन ये सब यूज हो रहा था। तो अभी जो ये सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये जो सेंटेंस है अभी का जो बुक्स आता है उसमें इसी प्रकार से लिखा होता है, वाज नोट का शॉर्ट कर दिया वाजन, तो आपको समझना पड़ेगा, ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसी से बनाइए, अच्छा बेटर होगा आपके लिए। इसको और बना सकते हैं वाज सोहन नोट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे बस यहाँ पे नोट लगाइएगा, तो ये निगेटिव बन जाएगा, राइट। इसको या मैं बना के वही बता दूं, वाज सोहन नोट लाफिंग एट यू, ये बना। तो आप समझ गए होइएगा इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस क्या होता है ना, ये जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन अभी मैं आपको बताया हूँ, इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ क्या राम आप पे हंस रहा था, तो आप पे अगर राम हंस रहा था तो आप बोलिएगा यस।
अगर नहीं हंस रहा था तो बोलिएगा नो। तो वही हुआ, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस का यस नो में आंसर दिया जाता है। एक और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस विथ WH के साथ होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आपको सेंटेंस करवा दूं। यहाँ पे 4 सेंटेंस मैं लिया हूं। यहाँ पे ये सेंटेंस है, क्या आप वहां बैठे थे। अब बताइए, यहाँ पे आप है, आपका यू होता है तो यू के साथ वर आएगा, ये वाला वर। तो इसको मैं बना दूं, आप भी बना सकते हैं अगर ये यहां से यहां तक समझ गए होइएगा तो। वर यू वहां बैठे थे तो सिटिंग, सिटिंग देयर। क्या आप वहां बैठे थे, वर यू सिटिंग देयर, वहां का देयर। अब नेक्स्ट है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहे थे। क्या मैं क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, तो मैं के साथ लेकिन एक मैं जो आई है उसके साथ वाज का ही यूज होता है। तो यहाँ पे इसको बनाना है, ये बन गया वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, राइट। नेक्स्ट है, क्या तुम झूठ बोल रहे थे, तो तुम आ गया, तुम है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर आएगा। वर यू, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया यू। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो झूठ बोलना का टेलिंग अलाई होता है, टेल अलाई, लेकिन टेल में फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो टेलिंग हो जाएगा, उसी टेलिंग अ लाई, ये बना। नेक्स्ट है, क्या आप हिंदी पढ़ रहे थे। क्या आप हिंदी पढ़ रहे थे, आप का यू होता है, यू इज द प्लूरल सब्जेक्ट, यू टेक्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर। तो क्या से शुरू हो, मतलब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वर। वर यू, पढ़ना का रीड, रीड रेड रेड, रीडिंग रीड्स होता है, रीडिंग REA, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसमें ING सेट कर देना है। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, तो हिंदी, तो हिंदी लिखना है, इसी प्रकार से बनेगा। अगर मैं मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को आपको कह दे कि क्या आप हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, इसको निगेटिव कर देंगे, क्या आप हिंदी नहीं पढ़ रहे थे। तो अभी मैं आपको बताया हूं, यहाँ पे ये लिखकर, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव का है लेकिन पॉजिटिव का है, तो इसका निगेटिव बनेगा, क्या बनेगा, स्ट्रक्चर तो आपको मालूम ही है। वाज वर्ड को आपको निगेटिव कर देना है या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना। जैसे आपको मैं यहाँ बनाकर बता दूं एक सब्जेक्ट, मतलब एक सेंटेंस को, क्या आप हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, तो आप यू, तो यू है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर लेगा। वर यू नोट रीडिंग, ये हिंदी, वर यू नोट रीडिंग हिंदी, या ये इसे भी बनाइए इसको, वरन यू रीडिंग हिंदी। ये बना, तो ये दोनों सही होता है। इसी प्रकार से इसका निगेटिव बनेगा। निगेटिव का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूँ, वाजन ऑब्लिक वरन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का निगेटिव स्ट्रक्चर है। ये मतलब इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का निगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक यही है, वाजन ऑब्लिक वरन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या आप वहां बैठे थे, इसका बनाइएगा, क्या आप वहां नहीं बैठे थे, तो वरन यू सिटिंग देयर। नेक्स्ट है, क्या मैं क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो वाजन आई प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तो वरन यू टेलिंग अ लाई, या वर यू नॉट टेलिंग अ लाई। इसी प्रकार से बनेगा। अब आपको मैं बताता हूं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस विथ WH के साथ। तो WH विथ इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस क्या होता है वो मैं बताता हूं। एक सेंटेंस ये ले रहा हूं, सोहन तुम पर हंस रहा था, तो WH का सेंटेंस होता है, इसको मैं आपको लिखकर बताता हूं।
यही होगा सोहन तुम पर क्यों हंस रहा था। WH का स्ट्रक्चर होता है ये, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो इसमें एक WH ऐड हो जाता है। WH प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आपको मन में सवाल आता होगा कि WH क्या होता है, तो WH आप जानते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, यही सब होता है WH। मतलब आपको मैं बताता हूँ, व्हाट हो गया, वेयर, व्हाई, व्हेन। अब देख रहे हैं W से शुरू हो रहा है, तो W से शुरू हो रहा है, उधर हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, ये सब H से शुरू हो रहा है। इसी को शॉर्ट में कह दिए WH। तो WH का मतलब होता है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ तक, कितना, ये सब। तो इस सेंटेंस को हमको पहले रीडिंग करना है। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमको क्या, कब, कैसे, क्यों मिलेगा। तो पढ़ के देखिए, सोहन तुम पर क्यों हंस रहा था। यहाँ पे आपको बोले ना अभी कि मिल जाएगा कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो यहाँ पे आपको क्यों मिला। तो पहले इस सेंटेंस में क्यों का ट्रांसलेट होगा, जो मैं अभी आपको बनाकर बताता हूँ। यहाँ पे बना व्हाई, क्यों का तो व्हाई यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट है व्हाई, यहाँ हो गया। तो बस जैसे आप बनाते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, उसी प्रकार से बनाना है। व्हाई हो गया। अब यहाँ पे वाज वर्ड में से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे सोहन है, सोहन सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज आया। अब हंस रहा था तुम पर, तो लाफिंग एट यू, यही बना। अब इसी को मैं निगेटिव कर दूँ, सोहन तुम पर क्यों नहीं हंस रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया सोहन तुम पर कैसे नहीं हंस रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, इसको आप निगेटिव कर दीजिए। या सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ है, या सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा दिए, अब बाकी एज इट इज रहेगा। तो दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है वो ट्रेंडिंग में है। ये वाज वर्ड को आप निगेटिव कर दीजिए, वाज को वाजन कर दीजिए, जो यहाँ पे मैं बताया हूँ इस प्रकार से बनाइए। सोहन तुम पर कैसे नहीं हंस रहा, तो आपको कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कहाँ तक खोजना सेंटेंस में, तो आपको मिलेगा कैसे। कैसे का आप जानते हैं हाउ होता है, हाउ। हाउ हो गया तो आपको, अब हाउ तो WH का काम हो गया। आपको लिखना है वाज वर्ड में से कोई एक, और वो भी वाज वर्ड जो लिखाएगा वो निगेटिव लिखाएगा, क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव है। तो सोहन, सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सोहन लेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज, तो वाज का निगेटिव वाजन होता है, जो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, वाजन। एंड ये हो गया सोहन, हाउ वाजन सोहन, यहाँ पे सब्जेक्ट भी हो गया। अब मगर अगर मान लीजिए आप हेल्पिंग वर्ब को अगर निगेटिव कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लिखना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है। तो यहाँ पे तो हम हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव कर दिए, तो सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लिखना है। सोहन, हाउ वाजन सोहन लाफिंग एट यू, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। लाफिंग एट यू। आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में परफेक्शन, तो सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।